फार्म बहनों वाले पंडाल में भरे जा रहे हैं और जिन्होंने आज गुरु मंत्र लेना है उनके फार्म सचखंड हाल में ही भरे जा रहे हैं। और जो भी साध संगत पंडाल से बाहर हैं, आप जल्दी से सत्संग पंडाल में आकर बैठें। पूजनीय गुरु जी जब स्टेज पर आकर विराजमान हो जाते हैं उसके बाद आप आते हैं, ये शोभा नहीं देता। पहले ही आप सत्संग पंडाल में आकर बैठा करें। पूजा गुरु जी के वचन है, जब से आप सत्संग पंडाल में आकर बैठ जाते हैं तभी से ही आपको सत्संग का फल मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए जो भी बहन या भाई पंडाल से बाहर इधर उधर घूम रहे हैं, आप जल्दी से सत्संग पंडाल में आकर साथ संगत के साथ मिलकर बैठे। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। एक बुलबुल एक फुल दे अगे कर दी गिरिया जारी कहती बेपरवाह महबूबा मैं सदके महवारी मैं रोवा तू खिड़खिड़ हंसे वो तेरी दिलदारी हसरत शाह फिर फुलने अगो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो भी साथ संगत पंडाल से बाहर हैं कृपया जल्दी से आप सत्संग पंडाल में आकर बैठें और जो बहनियां भाई खड़े हैं कृपया सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। पूजना गुरु जी से बता रहे हैं तो उन्हें सत्कार में नारा बोलना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मशहूर गायक प्रेमी प्रगट फागु जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। जो भी साथ संगत पंडाल से बाहर हैं जल्दी से आप सत्संग पंडाल में आकर बैठे। पूजनीय गुरु जी स्टेज पर आकर विराजमान हो चुके हैं। जो बहनियां भाइयां खड़े हैं कृपया सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बंदे सत्संग में आ राम नाम दिया तू बहाने बनाने की कोशिश न कर सत्संग में। बंदे सत्संग में आ राम नाम दिया तू बहाने बनाने की कोशिश न कर सतगुरु की शरण काट जाते कर्म सतगुरु की शरण काट जाते कर्म सच से नजरें चुराने की कोशिश न कर बंदे सत्संग में आ। तेरे अंदर ही चो
लूट रहे हैं तेरे, बेखबर बेकदर मान जा, जिद न कर समय हाथ तेरे, मौका पास तेरे, इस समय को गवाने की कोशिश न कर, बंदे सत्संग ने आया। सारा दिन तू करे माया माया, संतोष सब्र ना आया, रात दिन ठगी बिन ना कोई जाए पलछिन, बस एक ही ख्याल, बस एक ही ख्याल, मिल जाए धन माल, इतनी पाप कमाने की कोशिश न कर, बंदे सत्संग में आ। दूसरों की दिन रात गाए, नाम जपने से घबराए, खबरदार होशियार संत करे बार बार, बुरा करता कर्म ना करता शर्म, खुद को नरकों में ले जाने की कोशिश न कर, बंदे सत्संग में आ। मांस और पिए शराब, काया अनमोल करें बर्बाद, दिन रात कर पाव तू बन कर जला, मांस खाने का शौक, मांस खाने का शौक है तो अपना ही खा, छुरियारों पे चलाने की कोशिश न कर, बंदे सत्संग में आ।
अपने पापों से तौबा कर ले, आने वाले कर्मों से डर ले। जप नाम अल्लाह राम मिले खुशियाँ तमाम, जा रही उमरिया शासत नाम जी की मान, फिर से 84 में जाने की कोशिश न कर, बंदे सत्संग में आ राम नाम दिया, तू बहाने बनाने की कोशिश न कर। सतगुरु की शरण काट जाते कर्म, सच से नजरें चुराने की कोशिश न कर, बंदे सत्संग में आ राम नाम दिया, बंदे सत्संग में आ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो भी बहन या भाई आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने आज गुरुमंत्र, नाम शब्द, मेथड ऑफ मेडिटेशन, भक्ति करने का जो तरीका है वो लेना है, तो आपने आपके सामने जो बिल्डिंग सचखंड हाल है उसमें जाकर बैठते जाना है। सचखंड हाल में टेलीविजन लगे हुए हैं, टेलीविजन के माध्यम से ही सत्संग का पूरा कार्यक्रम आपको दिखाई और सुनाई देगा, और सत्संग के तुरंत बाद पूजनीय गुरु जी वहीं पर ही आपको गुरुमंत्र, नाम शब्द देंगे जी, और गुरुमंत्र के तुरंत बाद फिर यहीं पर ही रूहानी जाम पिलाया जाएगा जी। और जो भी साथ संगत पंडाल से बाहर हैं, जल्दी से आप सत्संग पंडाल में आकर बैठें। जो बहनें भाई यहाँ खड़े हैं, कृपया सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, साथ संगत आसपास से दूर दराज से आके सज रही है, सजी है। सत्संग में पधारने का आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। सत्संग में चल के आना बड़ा मुश्किल है। मेले मुजरे तमाशा कहीं हो रहा हो, लोग अपने आप चले जाते हैं, पर अल्लाह वाहिगुरु मालिक की याद में बैठना अपने आप में बेमिसाल बात होती है। समय निकाल के कीमती समय में से आप यहां पधारे हैं, और सही भावना से, सही तरीके से सुन के अगर अमल कर लेंगे तो आपका वो कीमती समय बेशकीमती बन जाएगा। तो सत्संग में जितने भी लोग चल के आते हैं, खुद मुख्तियारी का फायदा उठाया, किसी ने प्रेरणा दी, सबसे बड़ी बात धर्मों में जो लिखी है, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की दया में रहमत सत्संग में लेके आती है। तो जैसा आपको मालूम ही है, आज का दिन क्रिसमस भी है, तो जो भी ईसाई भाई या सारी साथ संगत को मैरी क्रिसमस, आशीर्वाद सबके लिए। कोई भी त्योहार संदेश यही लेके आता है कि हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है, बुराइयां छोड़नी है, अच्छाइयों को अपनाना है, अपने अंत्यकरण उस मन से लड़ना है जो अल्लाह वाहिगुरु राम से दूर करता है, और आत्मा को खुराक देनी है जो मालिक के नजदीक लेके जाती है। तो ये सारे धर्मों के संदेश, सारे धर्मों में यही उपदेश दिया हुआ है। जीव सुने, सुन के मान ले तो वास्तव में उसे कोई कमी नहीं रहती। तो आज जो आपकी सेवा में सत्संग का भजन है, भूले हुए परदेशी मुड़ वापिस आना तू,
इस देश पराए में न दिल को लगाना तू भूले हुए परदेसी। ये देश परदेश है। कई बार लोग इसे लोग समझते हैं और कोई यहां से चला जाता तो कहते हैं परलोक चला गया। बिल्कुल गलत है। परलोक में तो आप आए हुए हैं और वो लोक है, यहां आपने वापस जाना है, या वो अपना देश निज धाम सचखंड सतलोक अनामी है जो वास्तव में अपना देश है। अपना देश, अपना घर वही होता है यहां इंसान मान कर सके मेरा घर है, मेरा देश है, और वहां से कोई हिला ना पाए। इस दुनिया से तो अरबों खरबों आए हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, इसे आप अपना देश कैसे कह सकते हैं? ये दुनिया तो आने जाने का कारखाना है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। इसलिए हकीकत यही है कि आप इस देश को पराया देश समझ के मालिक की भक्ति इबादत करें, मालिक का नाम जपें। यहां दिल लगाने की जगह नहीं है। एक दिन रुखसत होना है, एक दिन चले जाना है। जब चले जाना है तो फिर यहां के लिए पागलपन, हद से ज्यादा खो जाना कहां की समझदारी है? ये नहीं कहते कि आप यहां रहो ना, खुशी ना लो, जिंदगी बाहर की तरह गुजारो, हम तो ये कहते हैं। लेकिन ये मत सोचो कि मेरा ये पक्का अड्डा है, मैंने कभी यहां से जाना नहीं। एक दिन तो ये संसार छोड़ना होगा, एक दिन सब छोड़ के चले जाना होगा। फिर शान गुमान करना फजूल है, गलत है। इंसान इस चीज को समझेगा तभी समझ आएगी। जब तक इसे समझता नहीं, जब तक इसे मानता नहीं, इसे समझ आ ही नहीं सकता। सत्संग में समझाया जाता है, सत्संग सुनो और सुन के अमल करो तो ही खुशियां झोली में आके गिरती हैं, तो ही जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। इसलिए मालिक के नाम का सुमरन करना, भक्ति इबादत करना अति लाभदायक है, बहुत सुख देने वाला है। आप गमगीन हैं, आप टेंशन में डूबे हैं, आप परेशान और परेशानी का कोई आपको हल नहीं मिलता, आप दुखी हैं। इन सब का मुकम्मल इलाज प्रभु का नाम है। नाम लो और सुमरन करो तो आपके गमों को गलत किया जा सकता है, उन चिंताओं से मुक्ति मिल सकती है, परेशानियों से निकलने का रास्ता मिल सकता है। पर यह संभव तभी है जब मालिक के नाम का जाप करेंगे, मालिक की भक्ति इबादत करेंगे। जब तक भक्ति इबादत नहीं करते तब तक आप अपने अंतःकरण से, अपने मन जालिम से नहीं लड़ सकते। सो मन से लड़ना कलयुग की सच्ची भक्ति है। मन इंसान को कहीं से कहीं ले जाता है। हमने आज तक बहुत कम लोगों को देखा है जो गलतियां करके गलती मान लेते हो। मन इतना जालिम है, इंसान कितनी भी गलतियां करता जाए कभी ये नहीं कहने देता कि तू गलत है। सारी दुनिया को गलत बना देता है, सभी में कमियां निकाल देता है, लेकिन ये नहीं कहने देता कि हां भाई
तेरे खुद में कमी है, तू गलत है, ऐसा मानने वाला कि गलती हो गई चलो मान ली कि हां भाई गलती हो गई मैं मान ली, वही इंसानियत का पुजारी है। गलतियां आदमी से होती हैं, भगवान से नहीं होती। और आप इंसान हैं, गलती होगी तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, पर होनी नहीं चाहिए। आप चाहें तो गलती रोक सकते हैं। मालिक ने ऐसी आपको विल पावर दिया है, ऐसा आत्म बल दिया है, पर आप चाहते ही नहीं। आप तो अपना मन के घोड़े की लगाम बिल्कुल उसके गले पे रख देते कि भाग जितना भागना है, खींचना तो दूर, आप तो टच नहीं करते। फिर वो गलत बुरी बातें आपके अंदर आती रहती हैं और उन बातों के पीछे चल के आप गुमराह होते रहते हैं, मालिक से दूर होते चले जाते हैं। तो यही गलत बात है। मन रूपी नफस शैतान घोड़े का लगाम खींचना होगा, और ये खींचने के लिए हाथों का या पैरों का या शरीर के किसी हिस्से का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसके लिए आत्मबल चाहिए, विल पावर चाहिए। आप अपने आप को कमजोर ना समझो, आपके अंदर बहुत आत्मबल भरा है।